राजधानी जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। बदलते वक्त और खासतौर पर कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की की। इसके साथ गुलाबी नगरी की आबो हवा में झूठ, जालसाजी, धोखाधड़ी की मिलावट होने लगी है। ऐसा एक मामला इन दिनों प्रॉपर्टी बाजार में खासा चर्चाओं में है। क्या है पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। कहते हैं जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो सब दोस्त होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपना साया भी पराया हो जाता है। ऐसे ही एक दास्तान है बिल्डर शंकर खंडेलवाल की। एक वक्त हुआ करता था जब शहर के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में शंकर खंडेलवाल की साझेदारी हुआ करती थी। शहर के प्रमुख बिल्डर समूह गुमन ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करने में इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लेकिन इसी दौरान शंकर खंडेलवाल का वक्त बदला और मुसीबतों का पहाड़ टूटता चला गया। सिंडिकेट बैंक घोटाले में सीए भरत बम के साथ नाम जुड़ा और जेल चले गए। जेल जाने के कुछ दिन बाद ही कैंसर हुआ और उनका इलाज शुरू करवाया। इलाज चल ही रहा था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी गुमन को भी कैंसर हो गया। अब घर में केस मुकदमे और बिजनेस को चलाने के लिए शंकर के छोटे भाई टीकम के अलावा कोई था नहीं। इस दौरान शंकर ने विदेश में बीबीए की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे अंकुर को बुलाया, जिसके बाद अंकुर ने माता पिता के साथ बिजनेस और केस मुकदमों को भी संभाला। अंकुर का आरोप है कि विलासा ग्रुप के निदेशकों ने पापा के जेल में होने का फायदा उठाया है और करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। मामले को लेकर शहर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बाकी कुछ पार्टनर थे, तो जब मेरे पापा पे तकलीफ़ें चल रही थी तो इन पार्टनरों ने की नीयत ख़राब हो गई। फिर इन्होंने क्या किया कि करोड़ों की धोखाधड़ी का षड्यंत्र बनाया और मेरे पापा के कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर धोखाधड़ी कर ली। उसमें से एक तरुण छाया है, आइकॉनिक रेसिडेंसी है, हमारी फैक्ट्री भी है। इसके अंदर NCLT कोर्ट ने भी हमारे फेवर के अंदर करोड़ों के ऑर्डर करे हुए हैं। अंकुर के आरोप और पुलिस की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासे को देखते हुए कह सकते हैं कि विलासा ग्रुप के आवासीय प्रोजेक्ट तरुण छाया रेजिडेंसी पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। जांच में सामने आए तथ्य के लिहाज से प्रोजेक्ट में बिल्डर शंकर खंडेलवाल की भागीदारी साबित हो चुकी है। अब शंकर खंडेलवाल का नाम आने के बाद ईडी भी इस प्रोजेक्ट पर कार्रवाई कर सकती है। ईडी ने इनके खिलाफ इनकी प्रॉपर्टी अटैच करी हुई है। ये मानते हैं कि इन्होंने शंकर खंडेलवाल को जो पैसा देना था वो पैसा कभी भी नहीं दिया होगा। इनकी प्रॉपर्टियाँ ईडी तक में अटैच पड़ी हुई है, जिसका जो ट्रिब्यूनल है उस पर अभी ऑर्डर चल रहा है। और जो इनका कोर्ट था ईडी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी तक अटैच कर दी। उसके बावजूद भी इनको भी ये क्या है, थोड़े से बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बहुत पावरफुल है, इनके साथ बहुत सारे गुंडे भी मिले हुए हैं। वैशाली थाने में दर्ज मुकदमा 286 एक साथ की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया। इसमें खुलासा हुआ है कि तरुण छाया कॉलोनाइजर्स में भागीदारी देने के नाम पर शंकर खंडेलवाल के साथ विनय तांबी का नाम शामिल है। शंकर के बेटे अंकुर का आरोप है कि गुमन और विलासा ग्रुप ने तरुण छाया कॉलोनाइजर्स के जरिए 500 फ्लैट की एक आवासीय प्रोजेक्ट बनाने का तय किया था, जिसमें LLP फर्म में विलासा ग्रुप के विनय तांबी, सारिका तांबी और शंकर खंडेलवाल की 50-50% भागीदारी तय की गई थी। इस दौरान तरुण छाया के लिए रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के लिए शंकर खंडेलवाल ने तरुण छाया के मालिकों को शुरुआत में 8 करोड़ 67 लाख का भुगतान किया था। शंकर के बेटे अंकुर का आरोप है कि तरुण छाया कॉलोनाइजर्स ने धोखाधड़ी, जालसाजी करते हुए शंकर खंडेलवाल को हटाकर किशोर डंगाचे को उनकी जगह पार्टनर बना दिया। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद में विलासा ग्रुप के जो है नवल डंगाइच, विनय तांबी, मुदिर डंगाइच और खटोड़िया जी, इनका एक ग्रुप है। ये परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं एक दूसरे। तो इन्होंने मिलके ये सोचा कि इनके कैंसर की बीमारी भी हो चुकी है और बड़ा मुकदमा है, बेल होगी नहीं, मरना तय है इनका। इस चीज को देखते हुए उन्होंने बेईमानी, उनके ऑटोमेटिक उनके दिमाग में बेईमानी आ गई। मामले में NCLT कोर्ट ने भी खंडेलवाल की अपील को स्वीकार किया है और तरुण छाया कॉलोनाइजर्स को 2.25 करोड़ रुपया वापस देने के आदेश पारित कर दिए हैं। मामले में विनय तांबी, सारिका तांबी, नवल किशोर डंगायच और पवन बियानी के खिलाफ केस दर्ज है।
तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आरोपियों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत दस्तावेजों से छेड़छाड़ की, धोखाधड़ी कर परिवादी को 8,67,646 की हानि पहुंचाई है। शंकर खंडेलवाल को तरुछाया कॉलोनाइजर्स LLP में उसकी 50% भागीदारी से वंचित कर दिया। वेस्ट में एडिशनल एसपी राम सिंह सेगाव जी, उनको इन्वेस्टिगेशन दिया गया, जिसमें जमार सर्किल का जो मुकदमा था 270/17, उसमें 66 करोड़ रुपए की इनके देनदारी निकली, विलासा ग्रुप वालों को शंकर खंडेलवाल जी को देना है। दूसरा मुकदमा 286/2017, उसमें 8 करोड़ 8.5 करोड़ प्लस 25% हिस्सेदारी शंकर खंडेलवाल जी को देनी है, विलासा ग्रुप को शंकर खंडेलवाल जी को देना है। उसके बाद में भिन्न भिन्न इनके खिलाफ 20-25 मुकदमे दर्ज है। वहीं इस मामले में तरुछाया के मालिकों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बातचीत हो नहीं सकी। तरुछाया के वकील विपुल शर्मा ने जांच अधिकारी पर ही सवाल उठा दिए और आरोप लगाते हुए कहा कि एडिशनल एसपी राम सिंह ने गलत जांच की है। इसकी शिकायत उन्होंने आला अफसरों से भी की है और जांच अभी जारी है। राम सिंह जी ने बिल्कुल नियमों के विरुद्ध जांच की, मेलाफाइडली की, बदनीतिपूर्वक की। हमने राम सिंह जी के खिलाफ में विजिलेंस में शिकायत भी कर रखी है। 3/8/2012 का परिपत्र है जो कहता है कि एसओजी ने जिस मामले की जांच की उसको जिले लेवल पे एक छोटा अधिकारी जांच नहीं कर सकता। राम सिंह जी किसी भी प्रकार से जांच करने के अधिकृत नहीं थे। उसके बावजूद वो नियमों को बताते हुए अपने ही विभाग के जो आला अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं उनके विरुद्ध जाकर जाँच कर रहे थे। राम सिंह द्वारा जो जाँच की गई कहीं भी किसी भी प्रकार से सही नहीं थी। बहरहाल अब धोखाधड़ी के आरोपों की छाव में बन रहा तरुछाया प्रोजेक्ट पर लूट का ग्रहण लग चुका है। कई लोगों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। लोगों को डर है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट में लगे करोड़ों रुपया डूब जाएंगे। जयपुर से पॉस इंडिया के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट।